हेलो एवरीवन, क्या हाल है। तो आज है अपना आयोनिक इक्विलिब्रियम का फाउंडेशन लेक्चर 2। तो फाउंडेशन लेक्चर 1 तैयार। फाउंडेशन लेक्चर 1 में अपन ने क्या पढ़ा सर? बेसिक नंबर 1। बेसिक नंबर 1 में अपन ने क्या सीखा? लॉग निकालना सीख लिया, एंटी लॉग निकालना सीख लिया। आज के बाद छोटा से छोटा नंबर, बड़ा से बड़ा नंबर, लॉग निकालना आता है, एंटी लॉग निकालना आता है। यस सर। तो चलिए शुरू करते हैं अपन आयोनिक इक्विलिब्रियम का फाउंडेशन लेक्चर 2। इसमें अपन बेसिक नंबर 2, बेसिक नंबर 3, बेसिक नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम फाउंडेशन लेक्चर 2। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं सर बेसिक 2 की। तो बेसिक 2 अपना क्या है? पीएच, पीओएच, पी के इक्विलिब्रियम। पी के इक्विलिब्रियम, जैसे मैं बोल रहा हूं पीएच, इसको बोलते हैं अपन पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये आपकी काम की बात नहीं है, अपने को बस पता होना चाहिए पीएच, पीओएच, पी के इक्विलिब्रियम। यस सर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यार, पीएच क्या होता है? पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आयन। सिमिलरली POH इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस। सिमिलरली पी के इक्विलिब्रियम इक्वल टू माइनस लॉग के इक्विलिब्रियम। यस सर। अब ध्यान से देखिए यार, अगर मुझे H प्लस आयन कंसंट्रेशन पता हो, H प्लस की वैल्यू पता हो, और अगर मैं उसका नेगेटिव लॉग ले लूं तो आंसर क्या आएगा सर? पीएच आएगा। जो आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा? पीएच होगा। यस सर, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे को OH माइनस की वैल्यू पता, उसका अगर मैं किसी दिन नेगेटिव लॉग ले लूं तो जो आंसर आएगा वो POH होगा सर, वो POH होगा सर। यस सर। सिमिलरली अगर मुझे के इक्विलिब्रियम की वैल्यू पता, उसका मैंने किसी दिन नेगेटिव लॉग ले लिया तो जो आंसर निकल के आएगा वो होगा अपना पी के इक्विलिब्रियम। कॉमन सेंस की बात है यार। यानी यहां पर अपन ने क्या लगाया? लॉग लगाया। लॉग निकालना आता है। यस सर। बेसिक 1 में, फाउंडेशन लेक्चर 1 में हमने लॉग निकालना सीखा था। यस सर, सीखा था, ठीक है। अब ध्यान से देख, अगर मुझे पीएच पता हो और H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालनी हो तो मुझे क्या लेना पड़ेगा सर? एंटी लॉग लेना पड़ेगा, एंटी लॉग, ठीक है। तो ये बातें तेरे को ध्यान रखनी है। H प्लस निकालना हो, OH माइनस निकालना हो, के इक्विलिब्रियम निकालना हो, एंटी लॉग लेना पड़ता है, ठीक है। तो 10 की पावर माइनस पीएच, 10 की पावर माइनस POH, 10 की पावर माइनस पी के इक्विलिब्रियम। यस सर, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कहानी तेरे को समझ में आ रही है। असली मजा कब आएगा? जब अपन एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है, कंक्लूजन मैं आपको बता रहा हूं, अगर तेरे को H प्लस पता तो पीएच भी पता, और पीएच पता तो H प्लस भी पता। यानी एक पता तो दूसरा पता, एक पता तो दूसरा पता। यस सर। H प्लस पता तो पीएच भी पता, पीएच पता तो H प्लस भी पता। यस सर। सिमिलरली मैं बोल सकता हूं OH माइनस पता तो POH पता, और POH पता तो OH माइनस भी पता। यानी एक पता तो दूसरा पता। यस सर, ठीक है। तो वही बात मैंने यहां पर लिखी हुई है, ध्यान से देख। वही बात यहां पर लिखी हुई है, ध्यान से देख। पीएच पता तो H प्लस भी पता, और वाइस वर्सा का मतलब है कि H प्लस पता तो पीएच भी पता, पीएच भी पता। यस सर। POH पता तो OH माइनस पता, एंड OH माइनस पता तो POH पता। यस सर। P के इक्विलिब्रियम पता तो के इक्विलिब्रियम भी पता, और के इक्विलिब्रियम पता तो P के इक्विलिब्रियम भी पता। यस सर। यानी कुल मिला के बाद एक पता तो दूसरा पता, एक पता तो दूसरा पता। यस सर। यहां पर मैं लिख देता हूं, एक पता तो दूसरा पता। यस सर, ठीक है। अब यहां पर अपन कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं एक पता तो दूसरा पता, वो अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस के जरिए सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देख, सबसे पहला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 3। अ टोमेटो जूस हैज पीएच 3.4। टोमेटो जूस की पीएच कितनी दे रखी है? 3.4 दे रखी है। फाइंड H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन इट। उसमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालनी है अपने को। यस सर। अब ध्यान से देख यार, मेरे को एक बात पता है कि एक पता तो दूसरा पता, पीएच पता तो H प्लस भी पता। यस सर। H प्लस अपने को निकालना है, तो H प्लस अपन कैसे निकालेंगे? 10 की पावर माइनस पीएच, यानी अपने को क्या लेना पड़ेगा? एंटी लॉग लेना पड़ेगा। यहां पर देख, मैंने तेरे को बात बता रखी है, H प्लस आयन अपन कैसे निकालेंगे? 10 की पावर माइनस पीएच, 10 की पावर माइनस पीएच। यस सर। पीएच की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? 3.4 दे रखी है, तो ये लिख दिया मैंने 10 की पावर माइनस 3.4। यस सर। एंटी लॉग को सॉल्व करना अपने को आता है। यस सर। एंटी लॉग निकालना अपने को आता है। यस सर, ठीक है। अब देख, वैल्यू सर पॉइंट में है
और साथ ही साथ आगे से नेगेटिव साइन भी लगा हुआ है। यस सर, ऐसे केस में मैंने आपको बताया था एंटी लॉग के दौरान, जब मैं आपको एंटी लॉग पढ़ा रहा था, एंटी लॉग निकालना सिखा रहा था, कि इसको एक बढ़ा के लिखते हैं। यस सर, तो ये लिखा मैंने 10 की पावर -4, 3 को मैंने एक बढ़ा के लिखा क्या? यस सर, ठीक है। अब बचा क्या सर? 0.4 बचा। इसको भी एक से माइनस करके, तो एक से माइनस करूं तो 0.6 आएगा। इसको सोच, ये किसके लॉग लेने पर आता है सर? ये log 4 की वैल्यू है, यानी आंसर तेरा आएगा 4 इंटू 10 की पावर -4। कितना सिंपल खेल है यार, कितना सिंपल खेल है। एंटी लॉग निकालना तो अपने को आता है। यस सर, ठीक है। तो यहां पर अपन ने H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकाल दी, कितनी आई सर? 4 इंटू 10 की पावर -4 आंसर आ गया। यस सर, बिल्कुल आसान खेल। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। कल का लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 अपना अगर तैयार था तो आज कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और अगर लेक्चर नंबर 1 ही समझ में नहीं आया तो आज का लेक्चर पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है। यस सर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A beer has H plus ion concentration 3.2 into 10 की पावर -5। यस सर, फाइंड pH ऑफ द बियर। बियर की क्या निकालो सर? pH निकालो, यानी एक पता तो दूसरा पता। यस सर, यहां पर H प्लस आयन पता तो pH भी पता, pH अपने को निकालनी पड़ेगी। यस सर, यहां पर अपने को क्या लेना पड़ेगा सर? लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको पता है यार pH इक्वल टू क्या होता है? माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन। यस सर, H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दे रखी है। यस सर, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस लॉग 3.2 इंटू 10 की पावर -5। यस सर, पावर आगे आ जाती है क्या? यस सर, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा क्या? यस सर, तो मैं लिख रहा हूं सर 5 माइनस लॉग 3.2। यस सर, तो 5 माइनस लॉग 3.2, तो लॉग 3 की वैल्यू कितनी होती है सर? 0.48 होती है, और log 4 की वैल्यू कितनी होती है? 0.60 होती है सर। तो 3.2 इनके बीच में होगा। यस सर, तो मैं एज्यूम करके मान लेता हूं कि log 3.2 की वैल्यू कितनी? 0.5। यस सर, तो यहां पर मैंने लिख दी 0.5, ठीक है। इसको सॉल्व करेगा, आंसर कितना आएगा? 4.5 आ जाएगा। बिल्कुल आसान खेल। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4, यानी आज के बाद H प्लस पता तो pH निकाल दूंगा, और pH पता तो H प्लस निकाल दूंगा। सिमिलरली तू OH माइनस एंड POH के साथ भी कर सकता है। यस सर, मैं उम्मीद करता हूं कहानी तेरे को समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया। अब आप में से कईयों को लग रहा होगा कि भाई इतना आसान आसान क्यों पढ़ा रहे हो, फर्जी फर्जी क्यों पढ़ा रहे हो? हमको टीचर तो बहुत भयंकर चीजें पढ़ाता था। अगर आपको ये सब फर्जी चीजें लग रही है ना, तो आप किसी अच्छे टीचर से पढ़ सकते हो जो आपको बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ा रहा होगा। ये बातें मैं उसके लिए पढ़ा रहा हूं जो मेरी तरह है। भाई आप में से कई लोग मेरी तरह होंगे जिनको कुछ भी नहीं आता था, 12th पास करके गए कोचिंग में, टीचर पढ़ा रहा, उनको ये लगता है कि हमको 11 12th आती है, परंतु भाई हमने तो 11 12th में मजे मारे, हमको नहीं आती सर, हमको नहीं आती। तो मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूं, ये सोच के पढ़ा रहा हूं कि आपको 11 12th नहीं आती, कुछ भी नहीं आती यार, कुछ भी नहीं आती। यस सर, ठीक है, क्योंकि मुझे खुद नहीं आती थी यार, ठीक है। तो मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूं कि आप मेरे जैसे ही हो, और मैं खुद को पढ़ा रहा हूं। यस सर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी। और बाकी अगर बात करें अपन कि अपन पढ़ क्या रहे हैं, तो ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई है सर? एनसीईआरटी में लिखी हुई है। एनसीईआरटी का अगर आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर खोलोगे तो वहां पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कहाँ के क्वेश्चन है सर? एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। यस सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अपन कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि जो अपना बेसिक नंबर 2 है वो बिल्कुल तैयार हो जाए, वो बिल्कुल तैयार हो जाए। बेसिक नंबर 2 अपना कौन सा है? एक पता तो दूसरा पता, एक पता तो दूसरा पता। यस सर, अपन एक काम करते हैं यार, अपन एक काम करते हैं, जो बेसिक नंबर 2 हेडिंग थी इसको चेंज करके लिख देते हैं एक पता तो दूसरा पता, एक पता तो दूसरा पता। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, एक पता तो दूसरा पता। ये अपना बेसिक नंबर 2, ठीक है। तो बेसिक नंबर 2 अपना तैयार है। अपन क्या कर रहे हैं? एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि बेसिक नंबर 2 में महारत हासिल हो जाए। अब ध्यान से देख, यहाँ पर 4 और क्वेश्चन मैंने रख दिए, ठीक है। कैलकुलेट द पीएच, हमको H प्लस आयन कंसंट्रेशन दे रखी है सर, हमको क्या निकालना है सर? पीएच निकालना है। यस सर, ठीक है। तो अपने को क्या लेना पड़ेगा? लॉग लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। यस सर, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया सर, क्वेश्चन नंबर ए, H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 2 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। क्या निकालना है सर? पीएच निकालना है, पीएच निकालना है, ठीक है। तो पीएच कैसे निकालते हैं अपन?
H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है सर 2 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। तो पीएच में कैसे निकालूंगा सर, पीएच क्या होता है माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, यस सर। तो माइनस लॉग H प्लस कितना दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁴, यस सर। अब ध्यान से देख यार, जो पावर में होता है ना वो आगे आ जाता है यार, जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है, ठीक है सर। तो पावर में -4 था, -4 जब आगे आ जाएगा, उसने देखा आगे पहले से माइनस लगा हुआ था, तो माइनस माइनस का क्या होता है सर प्लस होता है, तो मैंने लिख दिया सर यहाँ पर +4, ठीक है। फिर माइनस log 2 बचा, यस सर। log 2 की वैल्यू पता है क्या सर, log 2 की वैल्यू होती है 0.3, तो आंसर तेरा निकल के आ गया 3.7। कितना आसान है, यस सर। यानी H प्लस मुझे पता था, मैंने पीएच निकाल दिया यार, मैंने पीएच निकाल दिया, ठीक है। अगर मान ले तुझे पीएच पता होता और वो पूछते कि H प्लस निकाल, H प्लस निकाल, तो ध्यान से देख, पीएच मान ले कितना है 3.7 है, तेरे को क्या निकालना है सर H प्लस निकालना है, और उसका आंसर कितना आना चाहिए, इतना ही तो आना चाहिए, यस सर। तो हम देख उल्टा करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमको पता है यार, अगर पीएच पता हो H प्लस निकालना हो तो एंटी लॉग लेना पड़ता है, तो H प्लस इक्वल टू 10⁻⁻ पीएच, यस सर। तो 10⁻⁻3.7, यस सर। इसको मैं एक बढ़ा के लिखूंगा तो ये हो गया तेरा 10⁻⁻4। इसको मैं 1 में से घटा के लिखूंगा तो ये हो गया तेरा 0.3। 0.3 सर log 2 की वैल्यू है, तो मैंने लिख दिया सर 2 इंटू 10⁻⁻4, वही तो था, यस सर। यानी मैं चाहे ऐसे सॉल्व करूं या उल्टा सॉल्व करूं, कहानी अपने को समझ में आ गई, यस सर। यानी मैं H प्लस से पीएच भी निकाल सकता हूं, पीएच से H प्लस भी निकाल सकता हूं, एक पता तो दूसरा पता, यस सर, ठीक है। फिलहाल हमको H प्लस आयन कंसंट्रेशन दे रखी है, हमको पीएच निकालना है, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिया। अगला देख सर, H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.005, ठीक है सर। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 10⁻⁻3, यस सर, ठीक है। तो ध्यान से देख, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ठीक है सर। तो माइनस लॉग 5 इंटू 10⁻⁻3, यस सर। तो -3 आगे आ जाएगा, तो आगे पहले से माइनस था, तो माइनस माइनस का प्लस, तो ये लिख दिया मैंने 3 माइनस log 5। log 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.70, तो 3 माइनस 0.70, तो आंसर तेरा कितना आ गया 2.3 आ गया। कितना आ गया सर 2.3 आ गया। बिल्कुल आसान। मैं उम्मीद करता हूं कहानी तेरे को समझ में आ रही है, ये तू आसानी से खुद से भी सॉल्व कर सकता है, यस सर, ठीक है। तो ये भी अपन ने सॉल्व कर लिया। अगला देख H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है सर 10⁻⁻4, ठीक है। तो पीएच अपन कैसे निकालेंगे, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, यस सर। तो माइनस लॉग H प्लस कितना दे रखा है 10⁻⁻4, तो ये तो सिंपली आगे आ जाएगा, ये आंसर तेरा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यस सर। तो पीएच तूने निकाल दी, कितनी आई सर 4 आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला देख, H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है सर 10⁻2 दे रखी है, 10⁻2 दे रखी है, ठीक है सर। तो पीएच कैसे निकालूंगा, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 10⁻2 दे रखी है, ठीक है। तो जो पावर में होगा वो आगे आ जाएगा, यस सर। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा -2 आएगा। और जैसे ही तूने -2 लिखा, बचपन में एक बात तेरे को याद आ गई यार, मैडम ने क्या बोला था कि पीएच स्केल कुछ होती है यार, वहां पर 1 से लेकर 14 तक पीएच लिखी होती है। जो 7 वाला खेल होता है ना वो न्यूट्रल होता है, इधर एसिडिक पीएच इधर बेसिक पीएच। पर ये क्या आ रहा है भाई, ये तो -2 आ रहा है, -2 तो यहां होगा मेरे भाई। जिस दिन इस स्केल के अलावा कुछ और पीएच निकल के आ जाए उस दिन आंसर देना नॉट डेफिनिट, उस दिन आंसर देना नॉट डेफिनिट, यस सर। तो यहां पर तेरा आंसर क्या आएगा नॉट डेफिनिट, या फिर कभी कभी 0 लिखा होता है 0, ठीक है। यहां पर तेरा पीएच का आंसर क्या देना है, तेरे को नॉट डेफिनिट देना है, क्योंकि यहां पर जो हमने सॉल्व किया आंसर निकल के आएगा -2, पर -2 तो पीएच स्केल में होता ही नहीं है। तो हमको आंसर क्या देना है सर नॉट डेफिनिट देना है या फिर 0 देना है, नॉट डेफिनिट देना है या फिर 0 देना है, यस सर। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या किया, हमको H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दे रखी थी, हमने क्या निकाला सर पीएच निकाल दिया, ठीक है। सिमिलरली अगर
OH माइनस आयन कंसंट्रेशन दे देते, POH निकालने के लिए बोलते, तो सिमिलरली इसी तरीके से अपन POH भी निकाल लेते, POH भी निकाल लेते, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है यार, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ रही है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 अपना तैयार। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 25, कैलकुलेट द H+ आयन कंसंट्रेशन इफ। क्वेश्चन में हमको क्या दे दी गई, हमको सर पीएच की वैल्यू दे दी गई, हमको क्या निकालना है, हमको H+ आयन कंसंट्रेशन निकालना है, यानी अपने को एंटी लॉग लेना पड़ेगा क्या? यस सर, ठीक है। तो सबसे पहला वाला सॉल्व करते हैं। पीएच कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है। तो H+ आयन कंसंट्रेशन कैसे निकालूंगा सर? 10 की पावर माइनस पीएच, यस सर। तो 10 की पावर -2, यस सर। तो ये तो अपन ने डायरेक्टली निकाल दिया, ये तो अपन ने डायरेक्टली निकाल दिया, ठीक है। अगला देखते हैं अपन, H+ आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 की पावर माइनस पीएच। पीएच की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3.7। तो 10 की पावर -3.7, ठीक है। तो -3 को बढ़ा के लिखूंगा तो मैं 10 की पावर -4 लिखूंगा, और ये कितना बचा? 0.7 बचा। एक में से माइनस करके सर 0.3 बचा। 0.3 किसका लॉग लेने पर आता है सर? 2 का। तो आंसर तेरा कितना आ गया सर? 2 इंटू 10 की पावर -4 सर, 2 इंटू 10 की पावर -4, यस सर, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि अपन ने बेसिक नंबर 1 में एंटी लॉग निकालना सीखा हुआ है, ठीक है। पीएच की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4.52, 4.52। मेरे को H+ आयन कंसंट्रेशन निकालनी है, ठीक है। तो H+ इक्वल टू 10 की पावर माइनस पीएच, तो 10 की पावर -4.52, यस सर। तो ये जो माइनस में 4 लिखा हुआ है इसको 1 बढ़ा के लिखूंगा तो ये हो गया तेरा 10 की पावर -5, यस सर। अब इसको मैं 1 में से घटा के लिखूंगा, कितना आएगा? 0.48। और 0.48 किसका लॉग लेने पर आता है? किसका लॉग लेने पर आता है सर? 3 का। तो आंसर तेरा आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -5। कितना सिंपल खेल है यार, यानी H+ पता तो पीएच भी पता, और पीएच पता तो H+ भी पता। मैं उम्मीद करता हूं कहानी तेरे को समझ में आ गई, यस सर, ठीक है। बाकी ये कुछ नया नहीं है यार, जो अपन ने कल पढ़ा था, जो अपन ने फाउंडेशन लेक्चर 1 में बेसिक 1 पढ़ा था, जहां पर अपन ने लॉग निकालना सीखा, एंटी लॉग निकालना सीखा, वही तो है यार। कुछ नया चीज थोड़ी है इसमें, इसमें कोई नई बात थोड़ी है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कहानी तेरे को समझ में आ गई, ठीक है। तो आज के बाद एक पता तो दूसरा पता, H+ पता तो पीएच पता, और पीएच पता तो H+ भी पता। सिमिलरली अपन इसके लिए भी बोल सकते हैं, OH माइनस पता तो POH पता, और POH पता तो OH माइनस भी पता, यस सर। मैं उम्मीद करता हूं कहानी तेरे को समझ में आ गई। तो ये था अपना बेसिक नंबर 2। बेसिक नंबर तो कौन सा था अपना? एक पता तो दूसरा पता, वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, यस सर, ठीक है। अब कईयों को दिमाग में एक डाउट चल रहा होगा कि सर कल तो आपने दूसरे तरीके से कराया, आज आप दूसरे तरीके से करा रहे हो। मेरे भाई तरीका वही है यार, तरीका वही है, आंसर भी वही आएगा। ध्यान से देखना, जैसे कल अपन ने लॉग निकालना सीखा था, यहां पर लिखा हुआ है सर -log 2 इंटू 10 की पावर -4। एक मिनट के लिए इस माइनस को भूल जा, इस माइनस को भूल जा। यह मान ले क्या लिखा हुआ है? log 2 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। तो log a इंटू बी, इसको मैं a बोल रहा हूं, इसको b बोल रहा हूं, तो log a इंटू बी क्या होता है? log a प्लस log b। तो इसको मैं कैसे लिख रहा हूं? log 2 प्लस log 10 की पावर -4, यस सर। जो 10 की खोपड़ी में होता है उसको तो डायरेक्ट वैसे ही लिख लेते हैं, तो -4 को मैं डायरेक्ट वैसे ही लिख लूंगा। आगे प्लस है, प्लस माइनस का तो माइनस होता है, यहां पर मैं माइनस लिख लेता हूं, यस सर। log 2 की वैल्यू कितनी होती है सर? log 2 की वैल्यू होती है 0.3। इसको सॉल्व करके आंसर कितना आएगा तेरा? -3.7 आएगा, -3.7 आएगा सर। परंतु हमने यहां पर प्लस मान के किया था, यहां पर माइनस भी है, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा क्या? आंसर वापस वही निकल के आ जाएगा क्या? यस सर, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये था अपना बेसिक नंबर 2। बेसिक नंबर 2 आपका तैयार। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अपन बेसिक नंबर 3 की। अब अपन बात करते हैं सर बेसिक नंबर 3 की। तो बेसिक नंबर 3 अपना और आसान है सर, 9th एंड 10th क्लास की जीके। अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं सर? 9th एंड 10th क्लास की जीके पढ़ने वाले हैं, यस सर। अब ध्यान से देख, अब मैं तेरे को जो भी बातें बताऊंगा ना, वाटर को एज अ सॉल्वेंट मान के बताऊंगा। जो भी बातें मैं तेरे को बता रहा हूं, वाटर एज अ सॉल्वेंट मान के बता रहा हूं। यानी मेरा सॉल्वेंट कौन सर? वाटर। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यस सर। तो सबसे पहली बात सर, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं? आज के बाद कोई पूछे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन,
तो बोल देना एक ऐसा एसिड जो अपने आयंस में 100% डिसोसिएट हो जाए उसको मैं बोलूंगा स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी जो 100% आयोनाइज हो जाते हैं वो मेरे कौन होते हैं सर, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। यस सर, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। फिर कोई पूछे तेरे को कि नाम बता दे स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो कुछ नहीं करना यार, 5 से 6 नाम है, उनको रट ले, उनको याद कर ले। आज के बाद वो कहीं दिख जाए तो बोल देना सर ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। कौन कौन से नाम याद रखने हैं सर, HCl, H2SO4, HBr, HI, HNO3, HClO4। यस सर, आज के बाद इनमें से कोई दिख जाए ना तो चिल्ला जाना सर ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, सर ये तो अपने आयंस में 100% डिसोसिएट हो जाएगा। यस सर, और अगर इनके अलावा कोई दूसरा एसिड दिख जाए तो बोल देना सर ये तो वीक एसिड है। यस सर, यानी तेरे को कुछ नहीं करना, 5 से 6 नाम याद रखने, वो स्ट्रॉन्ग एसिड, उनके अलावा कोई दूसरा एसिड आ गया वो वीक एसिड। यस सर, ठीक है। अब ध्यान से देख, मैंने बोला सर जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो 100% आयोनाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो वीक एसिड के केस में मैं क्या बोलूंगा, सर ये 100% आयोनाइज नहीं होते, यानी ये कुछ परसेंट आयोनाइज होते हैं, ये सम परसेंट आयोनाइज होते हैं। यस सर, 100% नहीं होते। 100% आयोनाइज कौन होगा सर, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यस सर, ठीक है। तो मैं जो बातें तेरे को बता रहा हूं वो बातें तेरे को समझ में आ रही होंगी। तो आज के बाद HCl, आज के बाद एक सेकेंड इसका कलर चेंज कर लेता हूं। आज के बाद HCl, H2SO4, HBr, HI, HNO3, HClO4 ये सब आपके क्या सर, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, ठीक है। मैं ये आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जब अपन आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो मान ले किसी क्वेश्चन के अंदर लिखा आया HClO4, अब मुझे पता ही नहीं लग रहा भाई कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, तो मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा। तो मुझे पता तो हो कि भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड है सर, क्योंकि ये यहां पर लिखा हुआ है सर, क्योंकि इसको मैंने याद करा हुआ है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। यस सर, ठीक है। आज के बाद आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ हो CH3COOH, अब मुझे पता ही नहीं लग रहा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या ये वीक एसिड है, सर ये इनमें से नहीं है, यानी सर ये वीक एसिड है। यस सर, तो मैंने सबसे पहला काम आपको क्या सिखाया, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड को पहचानना सिखाया। इनमें से अगर कोई एसिड दिख जाए तो बोल देना स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनमें से अगर कोई एसिड ना दिखे बोल देना वीक एसिड है। जैसे कि CH3COOH, इसको अपन बोलते हैं एसिटिक एसिड, इनमें से नहीं है ना तो ये वीक एसिड हुआ ना। यस सर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहां पर तेरे को पहचानना मैंने सिखा दिया, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड कौन वीक एसिड। यस सर, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपन बेस की, किसकी, बेस की, ठीक है। एसिड की बात तो हो गई, अब अपन पहचानना सीखेंगे कि कौन स्ट्रॉन्ग बेस कौन वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन वीक एसिड कौन, वो अपन ने पहचानना सीख लिया। अब अपन क्या पहचानना सीखेंगे, कौन स्ट्रॉन्ग बेस कौन वीक बेस। यस सर, ठीक है। तो आज के बाद फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट कौन होते हैं, लीना की रब से फरियाद, उनका कोई बेस हो ना तो आज के बाद बोल देना वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसे कि देख NaOH, KOH, ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस। यस सर, यानी फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो बेस होता है, उनका जो हाइड्रोक्साइड होता है वो आपका क्या होता है सर, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। यस सर, और जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ना उनका भी जो बेस होगा, उनका भी जो हाइड्रोक्साइड होगा वो भी क्या होगा सर, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। यस सर, जैसे कि BaOH ट्वाइस, SrOH ट्वाइस, ये सब आपके क्या सर, स्ट्रॉन्ग बेस हैं। यानी आज के बाद मैंने याद कर लिया, मैंने स्टार मार्क करके एक लाइन लिख दी अपने कॉपी में कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स के जो बेस होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। परंतु ध्यान रखना सेकंड ग्रुप में भी जो पहले के 3 होते हैं ना, बेटा मांगे कन्या, बेटा मांगे कन्या, इनके जो बेस होते हैं वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा या फिर वीक बेस होगा। वो स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है, वो वीक बेस भी हो सकता है। क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर अपन डिसाइड करेंगे। यस सर, मैंने क्या बोला, फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। सेकंड ग्रुप में जो पहले के 3 एलिमेंट्स हैं उनका जो बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है, वो वीक बेस भी हो सकता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इनके अलावा आज के बाद कोई दूसरा बेस दिख जाए बोल देना वीक बेस है। यस सर, तो कुल मिला के आज के बाद स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, वीक एसिड कौन है, मुझे पहचानना आता है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, वीक बेस कौन है, मुझे पहचानना आता है। यस सर, अब अपन आगे बढ़ते हैं। मैं तेरे को एक कहानी सुनाता हूँ यार। ये मैं हूँ भाई, ठीक है। मेरी 9th बर्बाद, 10th बर्बाद, 11th बर्बाद, 12th बर्बाद, उसके बाद मैं चला गया एलन में।
उसके बाद मैं चला गया एलएन में। एलएन में पहले ही दिन फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास चल रही, उसमें चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया सर ने? मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट, यस सर। और यहां पर पहला ही क्वेश्चन ये दे दिया भाई, ये दे दिया, कैलकुलेट H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन 10⁻⁻² मोलर H2SO4। क्योंकि टीचर को लगता है ना कि बच्चे 4 साल पढ़ के आए हैं, परंतु वहां मैं बैठा हूं और मेरे जैसे कुछ और भी बैठे होंगे और कुछ तगड़े बच्चे भी बैठे होंगे जिनके बेसिक सारे क्लियर है, जिन्होंने 9th पढ़ी हुई है, 10th पढ़ी हुई है, 11th पढ़ी हुई है, 12th पढ़ी हुई है, यस सर। उनको पता है कौन वीक एसिड कौन स्ट्रॉन्ग एसिड, उनको पता है कौन वीक बेस कौन स्ट्रॉन्ग बेस। हमको नहीं पता यार, क्योंकि हमने 4 साल मजे करे हुए हैं, यस सर, ठीक है। अब टीचर ने क्वेश्चन पूछा, कैलकुलेट H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन 10⁻⁻² मोलर H2SO4, ठीक है। अब देख, टीचर ने पूछा H2SO4 कैसा एसिड, तो लड़के चिल्ला रहे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, यस सर, ठीक है। अब मेरे भाई अगर H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमको डिफिनेशन पता है भाई कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो अपने आयंस में 100% डिसोसिएट हो जाता है, यानी ये 100% आयोनाइज हो जाते हैं, यस सर। तो यहाँ पर आयंस कौन कौन से निकलेंगे? 2H प्लस प्लस SO4 -2, यस सर। अब ध्यान से देख, यहाँ पर H प्लस आयन कितने हैं सर? 2 हैं क्या? यस सर। तो ये कंसंट्रेशन किसकी दे रखी थी? H2SO4 की दे रखी थी, परंतु इसमें H प्लस कितने सर? 2 है, तो मैंने H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी लिख दी? 2 × 10⁻⁻² लिख दी, यस सर। तो आंसर मेरा आ गया ऑप्शन नंबर सी। आंसर मेरा आ गया ऑप्शन नंबर सी। मैंने सोचा यार ये तो बहुत सिंपल है यार, बहुत आसान है, मैं तो फालतू का टेंशन ले रहा था, ये तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो टीचर ने फिर अगला क्वेश्चन कराया, कैलकुलेट H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन 10⁻³ मोलर H2CO3। मैंने बोला भाई बिल्कुल आसान खेल है, आसानी से सॉल्व कर लूंगा। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देख, ये अपना एसिड है, इसको मैंने डिसोसिएट कराया, तो ये निकला 2H प्लस प्लस CO3 -2, यस सर। H2CO3 की कंसंट्रेशन कितनी? 10⁻³ मोलर, और इसमें H प्लस कितने सर? 2, तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आएगी सर? 2 × 10⁻³ आ जाएगी, यस सर। 2 × 10⁻³ आ जाएगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, यस सर। अगर ये यहां पर 3H प्लस होते तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता, आंसर आता तेरा 3 × 10⁻³, यस सर। अभी यहां पर 2H प्लस आया ना, 2H प्लस आया तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने आंसर दे दिया 2 × 10⁻³ मैंने बोला सर ऑप्शन नंबर सी सही है। और वैसे ही टीचर ने बोला नहीं भाई गलत है यार, नहीं भाई गलत है। तो उधर से लड़के चिल्ला रहे, उधर से लड़के चिल्ला रहे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। टीचर ने बोला सही, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब मैं फंस गया यार। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 5 किया, वो भी तो ऐसा ही था, उसमें ऑप्शन नंबर सी आया और इसमें ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। कहां पर गलती हो गई? तो ध्यान से देख, गलती यहां पर हो गई कि अपन ने 9th क्लास से 12th क्लास तक जो मजे मारे हैं ना, वो गलती हो गई यार, वो गलती हो गई यार। परंतु कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक अब अपन क्लियर कर लेंगे। उन्होंने तब बेसिक क्लियर कर लिए, हम अब कर लेंगे। दिक्कत कहां आ रही? यस सर। तो यहां पर ध्यान से देख यार, दिक्कत यहां पर आ गई कि ये जो H2CO3 था ना, ये वीक एसिड था यार, ये वीक एसिड था, यस सर। तूने इसको डिसोसिएट करा दिया, ये इसके आयंस है, यस सर। परंतु मेरे भाई जो वीक एसिड होता है ना, वो अपने आयंस में 100% डिसोसिएट नहीं होता, वो अपने आयंस में 100% डिसोसिएट नहीं होता। ऊपर वाला जो एसिड था वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो वो अपने आयंस में 100% डिसोसिएट हो गया। तो यहाँ पर H प्लस आयन कंसंट्रेशन 2 × 10⁻⁻² आ गई। परंतु ये वीक एसिड है, ये अपने आयंस में 100% डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। यहाँ पर जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन आएगी वो 2 × 10⁻³ से कम आएगी। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, यस सर। यानी एसिड चेंज हुआ, एसिड पहले स्ट्रॉन्ग था अब वीक हुआ, तो आंसर भी चेंज हो गया, यस सर। तो हमको पता होना चाहिए कौन स्ट्रॉन्ग एसिड कौन वीक एसिड। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई, ठीक है। अब ये पूरी कहानी चल रही थी, मैंने अपने सामने वाले से पूछा कि जब सर क्वेश्चन बोलते हैं, क्वेश्चन में जब एसिड आता है तो तुम कैसे चिल्ला लेते हो कि ये सर स्ट्रॉन्ग एसिड ये वीक एसिड। उसने बोला हमने भी कुछ नहीं पढ़ा हुआ, हमने भी ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा हुआ भाई, हमको बस 9th क्लास में मैम ने ये 6 नाम याद कराए थे। मैम ने बोला था अगर ये नाम आ जाए तो स्ट्रॉन्ग एसिड चिल्ला जाना, बस हम तो वैसे ही चिल्ला रहे हैं, हमको भी ज्यादा कुछ नहीं आता। तो बस जो आंसर बता रहा है चिल्ला चिल्ला के, और जो आंसर नहीं बता पा रहा, उनके बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस बेसिक का डिफरेंस होता है। बेसिक अपने अगर क्लियर है तो आसानी से आप भी चिल्ला सकते हो कि आंसर इसका ये आएगा, ये आएगा, यस सर। मैं उम्मीद करता हूं कहानी तेरे को समझ में आ रही है जो मैं तेरे को बताना चाह रहा हूं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन तू खुद से सॉल्व करेगा, बिल्कुल आसान। अब ध्यान से देख,
सर अब आप मत बताओ, मैं खुद से सॉल्व करूंगा, आप कुछ मत बोलना, मैं खुद से सॉल्व करूंगा। अब ध्यान से देख, यहां पर क्या दे रखा है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन 10⁻⁻2 मोलर HCl इज, यानी अपने को H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालनी है। यस सर। और HCl की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 10⁻⁻2 मोलर। सर HCl अपना कैसा एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। यस सर, यानी ये अपने आयंस में 100% डिसोसिएट हो जाएगा, H प्लस एंड Cl माइनस। अब देख इसके पास भी H प्लस और एक है आगे से लिखा हुआ। यस सर, यानी इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी सर, 10⁻2 ही होगी क्या। यस सर, यानी यहाँ पर H प्लस आयन कंसंट्रेशन आ गई 10⁻2 मोलर। यस सर, आंसर आ गया तेरा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सिंपल खेल। यस सर, और अगर ये वीक एसिड होता ना तो आंसर आता है इसका ऑप्शन नंबर बी। अगर ये वीक एसिड होता तो आंसर आता है इसका ऑप्शन नंबर बी। यस सर, ठीक है, बात समझ में आ गई, बिल्कुल आसान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन 10⁻2 मोलर CH3COOH। अब मुझे बात समझ में आ गई सर, ये जो एसिड है ना इसको बोलते हैं अपन एसिटिक एसिड, ये अपना वीक एसिड होता है। यस सर, यानी ये अपने आयंस में 100% डिसोसिएट नहीं होगा। यस सर, यानी यहां पर जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन आएगी ना वो 10⁻2 आती अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता, परंतु क्योंकि ये वीक एसिड है तो ये जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन आएगी ये 10⁻2 से कम आएगी, 10⁻2 से कम आएगी। यस सर, तो आंसर आ गया तेरा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सिंपल खेल है यार, बिल्कुल सिंपल खेल है, बिल्कुल आसान खेल है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो pH ऑफ 10⁻2 मोलर HCl इज। यस सर, तो यहां पर क्या दे रखा है अपने को, HCl इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 10⁻2 मोलर। और यहां पर अपने को क्या निकालना है सर, pH निकालना है, pH निकालना है। pH का फॉर्मूला अपने को पता है, pH का फॉर्मूला अपने को पता है, pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन। यस सर, तो अगर मुझे कहीं से H प्लस की कंसंट्रेशन पता लग जाए तो मैं pH निकाल दूंगा, क्योंकि मेरा बेसिक नंबर 2 तैयार है, एक पता तो दूसरा पता, H प्लस पता तो pH पता। यस सर, तो कुल मिला के अगर मुझे H प्लस पता लग जाए तो मुझे pH भी पता लग जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देख क्या दे रखा है, HCl। सर ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अपने आयंस में 100% डिसोसिएट हो जाएगा क्या। यस सर, तो यहां से तूने H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकाल दी, कितनी आई सर, 10⁻2 आ गई। यस सर, तो तू pH भी निकाल देगा क्या, pH इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस आयन। यस सर, तो माइनस लॉग 10⁻2। यस सर, इसको सॉल्व करके आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी तूने pH कितनी निकाल दी, 2 निकाल दी क्या। यस सर, मुश्किल है क्या यार, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। और ये अपन आयोनिक इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ रहे, ये अपन बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी अपने फाउंडेशन लेक्चर चल रहे हैं सर, फाउंडेशन लेक्चर चल रहे हैं। यस सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, pH ऑफ 10⁻2 मोलर CH3COOH। यस सर, अब दिक्कत ये आ गई कि सर ये जो एसिड है ये सर वीक एसिड है यार, वीक एसिड है, यानी ये अपने आयंस में 100% डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। यस सर, यानी यहां पर जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन होगी ना वो 10⁻2 नहीं आएगी, वो 10⁻2 से कम आएगी क्या। यस सर, ठीक है, तो अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻2 से कम तो pH कितना, pH बताना है यहां पर, तो pH बताना है। तो मेरे को एक बात पता है यार, pH का फॉर्मूला क्या होता है, pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन। अब ध्यान से देख, यहां पर बीच में माइनस लिखा हुआ है, यानी अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो pH घटेगा, और अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन घटेगी तो pH बढ़ेगा, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशन कैसा, इनवर्स रिलेशन है यार, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। यस सर, मुझे एक बात पता है यार, जब H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻2 आई थी तो pH कितना आया था सर, 2 आया था। अब H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻2 से कम तो pH, कॉमन सेंस से सोच, pH क्या 2 से ज्यादा नहीं होगा। यस सर, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशन कैसा, इनवर्स रिलेशन, क्योंकि बीच में माइनस लगा हुआ है यार, तो आंसर कितना आएगा तेरा, ऑप्शन नंबर डी आएगा क्या। यस सर, pH विल बी ग्रेटर देन 2। यस सर, तो बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन अपने को ये बेसिक क्लियर कराने में बहुत मदद करते हैं। यस सर, और बेसिक अगर मेरे क्लियर है ना तो जो बफर पढ़ेंगे अपन, बफर वफर कुछ नहीं होता यार, बेसिक अगर क्लियर है ना तो आसानी से चुटकी में आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा, पूरा खेल समझा दूंगा, आयोनिक इक्विलिब्रियम तेरा फेवरेट चैप्टर बना दूंगा यार। यस सर, तो मैं उम्मीद करता हूं बेसिक 1 अपना तैयार, बेसिक 2 अपना तैयार, और अब अपना बेसिक नंबर 3 भी तैयार। यस सर, बेसिक 1 में अपन ने क्या पढ़ा, लॉग एंटी लॉग निकालना सीखा। यस सर, बेसिक नंबर 2 में अपन ने क्या सीखा, एक पता तो दूसरा पता। यस सर, और बेसिक नंबर 3 में अपन ने 9th एंड 10th क्लास की जीके सीखी, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन वीक एसिड, कौन स्ट्रॉन्ग बेस, कौन वीक बेस। यस सर,
अब अपन पढ़ने जा रहे हैं सर बेसिक नंबर 4। तो बेसिक 4 अपना क्या है सर, एसिड बेस कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट, एसिड बेस कंसेप्ट। यस सर, ठीक है। तो यहां पर अपने को कुछ थ्योरीज पढ़नी है। तो सबसे पहली थ्योरी जो मुझे पढ़नी है, एर्हीनियस थ्योरी। कौन सी थ्योरी, एर्हीनियस थ्योरी। ये लिख दी मैंने सर, एर्हीनियस थ्योरी। यस सर। तो आज के बाद सबसे पहली लाइन मुझे पता होनी चाहिए, एर्हीनियस थ्योरी इज वैलिड ओनली फॉर पानी, यानी सिर्फ एक्वास मीडियम के लिए ही एर्हीनियस थ्योरी वैलिड है। एर्हीनियस थ्योरी वैलिड किसके लिए, पानी के लिए, यानी एक्वास मीडियम के लिए। यस सर, ठीक है। अब एर्हीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड उन्होंने किसको बोला, जो H+ आयन दे दें। बेस उन्होंने किसको बोला, जो OH- आयन दे दें इन एक्वस मीडियम। यस सर, H+ आयन बोल चाहे हाइड्रोनियम आयन बोल, H3O+। यस सर। एसिड कौन, जो H+ दे। बेस कौन, जो OH- दे। यस सर। ये मैं कौन सी थ्योरी पढ़ा रहा हूं, एर्हीनियस थ्योरी। यस सर। ये किसके लिए वैलिड है, सिर्फ एक्वस मीडियम के लिए। यस सर, ठीक है। तो आज के बाद एसिड किसको बोल रहे हैं, वो जो H+ आयन दे दे इन एक्वस मीडियम। बेस वो किसको बोल रहे हैं, जो OH- आयन दे दे इन एक्वस मीडियम। यस सर, ये अपनी एर्हीनियस थ्योरी। बस इतना ध्यान रखना है अपने को। आगे बढ़ते हैं अपन। अगली थ्योरी आई, अगला कंसेप्ट आया ब्रोस्टन लॉरी कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट, ब्रोस्टन लॉरी कंसेप्ट। यस सर। अब ध्यान से देख, इन्होंने क्या बोला, एसिड कौन, जो प्रोटोन डोनर हो। प्रोटोन मतलब H+, H+ को अपन प्रोटोन बोलते हैं। यस सर, ठीक है। डोनर मतलब देना, डोनर मतलब देना। यस सर। तो आज के बाद एसिड कौन, जो प्रोटोन डोनर हो, और बेस कौन, जो प्रोटोन एक्सेप्टर हो। ये किसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, ब्रोस्टन लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। अब मैं ब्रोस्टन लॉरी कंसेप्ट आपको पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि एर्हीनियस थ्योरी फेल हो गई। यहां पर वो वाला सिस्टम नहीं चल रहा कि पहले वाली थ्योरी फेल हो गई तो अपन नई थ्योरी पढ़ रहे हैं। ये वाला सिस्टम नहीं चल रहा है यहाँ पर। ये भी आपका सक्सेसफुल थ्योरी है, ये भी आपकी सक्सेसफुल थ्योरी है। इनका एसिड और बेस को डिफाइन करने का तरीका अलग था और इनका तरीका अलग है, इनका तरीका अलग है। यस सर। परंतु वो भी सक्सेसफुल, ये भी सक्सेसफुल। यस सर, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं जो बात मैं तेरे को बताना चाह रहा हूं वो बात तू समझ रहा होगा। यस सर। तो ब्रोस्टन लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड कौन, जो प्रोटोन डोनर हो। बेस कौन, जो प्रोटोन एक्सेप्टर हो। प्रोटोन क्या होता है सर, H की खोपड़ी में प्लस लगा दो, इसी को मैं प्रोटोन बोलता हूं सर, इसी को मैं प्रोटोन बोलता हूं। यस सर। तो आज के बाद प्रोटोन डोनेट होगा तो एसिड, प्रोटोन अगर एक्सेप्ट होगा तो बेस। यस सर, ठीक है। अब ध्यान से देख, जब अपन एर्हीनियस थ्योरी पढ़ रहे थे तो ये सिर्फ किसके लिए वैलिड थी सर, एक्वस मीडियम के लिए। परंतु ये हर मीडियम के लिए वैलिड है क्या, यस सर, ये हर मीडियम के लिए वैलिड है, ये हर मीडियम के लिए वैलिड है। यस सर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, HCl इज कौन सा एसिड इन A एंड B रिस्पेक्टिवली। ये अपना A और ये अपना B, ये अपना HCl, ये अपना HCl। हमको बताना है कि A और B में HCl कौन सा एसिड है। कौन सा एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड तो है, ये मुझे पता है। कौन सा एसिड का मतलब क्या ये एर्हीनियस एसिड है या फिर ये ब्रोंस्टन एसिड है, ये अपने को बताना है यार। क्या ये एर्हीनियस एसिड है या फिर ये ब्रोंस्टन एसिड है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन A को सॉल्व करते हैं। तो मैंने ये HCl लिख दिया, ठीक है। मैं इसको एर्हीनियस एसिड तब बोलूंगा, एर्हीनियस एसिड की डिफिनेशन देख, जो H+ आयन दे इन एक्वस मीडियम। तो देख एक्वस मीडियम है क्या, यस सर एक्वस मीडियम है। और ये H+ आयन दे रहा है क्या, यस सर दे रहा है। यहां से H+ निकला होगा तभी तो यहां पर सिर्फ Cl- बचा होगा। यस सर। यानी HCl ने H+ दे दिया एक्वस मीडियम में, इसलिए मैं इस HCl को बोलूंगा एर्हीनियस एसिड। यस सर। अब चेक करते हैं कि क्या ये ब्रोंस्टन एसिड है या नहीं है। ब्रोंस्टन एसिड है या नहीं है। ब्रोंस्टन एसिड एक्वस मीडियम के लिए नहीं, हर मीडियम के लिए वैलिड है। हमने तो एर्हीनियस थ्योरी में यह पढ़ा था कि एर्हीनियस थ्योरी सिर्फ एक्वस मीडियम के लिए वैलिड है, परंतु ब्रोंस्टन लॉरी कंसेप्ट जो था ना, वो हर मीडियम के लिए वैलिड है यार, वो हर मीडियम के लिए वैलिड है। बस अगर प्रोटोन डोनर हुआ तो एसिड बोल देना, प्रोटोन एक्सेप्टर हुआ तो बेस बोल देना। तो प्रोटोन तो डोनेट हो ही रहा है यार, प्रोटोन तो डोनेट हो ही रहा है, चाहे यहां पर कोई सा भी मीडियम हो, हमेशा इसको मैं क्या बोल दूंगा, ब्रोंस्टन एसिड बोल दूंगा। यस सर। तो जो अपना ए था उसमें HCl जो है अपना, वो एर्हीनियस एसिड भी है, वो अपना ब्रोंस्टन एसिड भी है। यस सर। अब बी को सॉल्व करते हैं। ये मैंने HCl को पकड़ा। यस सर। अब ध्यान से देख यार, ध्यान से देख, यहां पर H+ तेरा डोनेट तो हो रहा है, क्योंकि H+ यहां से जब निकला होगा तभी तो सिर्फ Cl- बचा होगा। परंतु यहां पर जो मीडियम है ना वो वाटर नहीं है, तो यहां पर एर्हीनियस थ्योरी तो लगेगी ही नहीं। यानी ये जो HCl है ये एर्हीनियस एसिड तो नहीं हो सकता, परंतु ये अपना ब्रोंस्टन एसिड जरूर है, ये अपना ब्रोंस्टन एसिड जरूर है। तो यहां से मैंने एक कंक्लूजन बना दिया, आज के बाद अगर एर्हीनियस एसिड हुआ तो वो 100% ब्रोंस्टन एसिड भी होगा, परंतु वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। ऐसा मत बोल देना कि अगर ब्रोंस्टन एसिड है तो वो 100% एर्हीनियस एसिड भी होगा, ऐसा मत बोल देना।
परंतु तो ऐसा बोल सकता है कि अगर एरिनेस एसिड है तो 100% ये बात सत्य है कि वो ब्रॉन्स्टैंड एसिड भी होगा। यस सर, तो वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी, कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज के बाद ऑल एरिनेस एसिड आर ब्रॉन्स्टैंड एसिड बट वाइस वर्सा इज नॉट करेक्ट, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। यस सर, आगे बढ़ते हैं अपन। अब आया अपना लीविस कंसेप्ट। तो हमने यहाँ पर दो कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ लिए। सबसे पहले अपन ने पढ़ा एरिनियस थ्योरी, फिर अपन ने पढ़ा सर ब्रॉन्स्टैंड लॉरी कंसेप्ट। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं सर लीविस कंसेप्ट। तो आज के बाद ध्यान से देख, इन्होंने एसिड किसको बोला, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करे। यस सर, और बेस किसको बोला, जो लोन पेयर को डोनेट करे। यस सर, यानी लोन पेयर एक्सेप्टर एसिड, लोन पेयर डोनर बेस। ठीक है, इसको तुम ऐसे ध्यान रख सकते हो, ए से एसिड और ए से एक्सेप्ट करना, ए से एसिड और ए से एक्सेप्ट करना, किसको सर, लोन पेयर को। बी से बेस और बी से भेजना, तो जो लोन पेयर को भेजे वो बेस, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करे वो एसिड, इनको अपन बोलते हैं लीविस एसिड, इनको अपन बोलते हैं लीविस बेस। यस सर, तो यहां पर ध्यान से देख, यहां पर एक एग्जांपल दे रखा है, यहां पर एक एग्जांपल दे रखा है, ये NH3 है। यस सर, इसके पास लोन पेयर। यस सर, और ये लोन पेयर को क्या कर रहा है सर, डोनेट कर रहा है, यानी भेज रहा है। यानी क्या मैं इसको लीविस बेस बोल दूं, क्या मैं इसको लीविस बेस बोल दूं क्या। यस सर, इसको लीविस बेस बोल दो। यस सर, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, इसको मैंने लीविस बेस तो बोल दिया, परंतु यहां पर देख ये NH3 था और यहां पर से H+ निकला और वो इस पे चिपका होगा, तभी तो ये NH4 पॉजिटिव बना होगा। यस सर, यानी ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर रहा है, और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाले को क्या बोलते थे अपन, ब्रॉन्स्टैंड बेस बोलते थे क्या। यस सर, यानी ये लीविस बेस भी है, ये ब्रॉन्स्टैंड बेस भी है। मैंने आपको बात बताई थी, देख प्रोटॉन एक्सेप्टर को अपन क्या बोलते थे, ब्रॉन्स्टैंड बेस बोलते थे। क्या बोलते थे, ब्रॉन्स्टैंड बेस बोलते थे। यहां पर इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट भी किया, इसलिए मैंने इसको ब्रॉन्स्टैंड बेस भी बोल दिया। मैं उम्मीद करता हूं ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एमोनिया NH3, इसके पास लोन पेयर, ये लोन पेयर को भेज रहा है, ये लोन पेयर को भेज रहा है, तो जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं ना, उनको अपन बोलते हैं सर लीविस बेस। यस सर, ये लीविस बेस है। परंतु क्या यहाँ पर H+ था क्या, नहीं सर, तो इसने H+ को एक्सेप्ट किया क्या, नहीं सर, जब H+ था ही नहीं, जब प्रोटॉन था ही नहीं, तो ये एक्सेप्ट कहां से करेगा। यानी ये बेस तो है, ये लीविस बेस तो है, परंतु ये ब्रॉन्स्टैंड बेस नहीं है, क्योंकि इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं किया। ये ब्रॉन्स्टैंड बेस नहीं है, ये ब्रॉन्स्टैंड बेस नहीं है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, ऑल लीविस बेस आर ब्रॉन्स्टैंड बेस। नहीं सर, यहां पर देख लीविस बेस अपना ब्रॉन्स्टैंड बेस तो था, परंतु यहां पर देख लीविस बेस तो था, परंतु वो ब्रॉन्स्टैंड बेस नहीं था। तो मैं बोल सकता हूं ऑल लीविस बेस आर नॉट ब्रॉन्स्टैंड बेस। यस सर, ब्रॉन्स्टैंड बेस तो मैं तब बोलूंगा जब प्रोटॉन एक्सेप्ट होगा। यहां पर प्रोटॉन एक्सेप्ट हो गया था, परंतु यहां पर इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं किया। यस सर, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। तो ये था अपना लीविस कंसेप्ट, ये था अपना लीविस कंसेप्ट। अब ध्यान से देख यार, हमने ब्रॉन्स्टैंड लॉरी कंसेप्ट पढ़ लिया। यस सर, ब्रॉन्स्टैंड लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग प्रोटॉन डोनर को मैं एसिड बोलता हूं और प्रोटॉन एक्सेप्टर को मैं बेस बोलता हूं। प्रोटॉन मतलब सर H की खोपड़ी में पॉजिटिव, उसको बोलते हैं अपन प्रोटॉन। तो प्रोटॉन डोनर कौन, एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन, बेस। किसके अकॉर्डिंग सर, ब्रॉन्स्टैंड लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देख, यहां पर क्या लिखा हुआ है, ब्रॉन्स्टैंड लॉरी कंसेप्ट वापस से देख। ठीक है, तो हमने ब्रॉन्स्टैंड लॉरी कंसेप्ट पढ़ा था। यस सर, ब्रॉन्स्टैंड लॉरी कंसेप्ट पढ़ा था। यस सर, तो उसके अकॉर्डिंग एसिड कौन, जो प्रोटॉन डोनर हो, बेस कौन, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो। यस सर, यानी प्रोटॉन क्या होता है, H+ होता है, प्रोटॉन को देने वाला एसिड, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला बेस। यस सर, जो प्रोटॉन डोनर होगा वो एसिड, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा वो बेस। ये अपनी कौन सी थ्योरी थी, ब्रॉन्स्टैंड लॉरी कंसेप्ट था, ये अपना ब्रॉन्स्टैंड लॉरी कंसेप्ट था। यस सर, तो वापस से अपन ब्रॉन्स्टैंड लॉरी कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखी है, अब यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखी है, HCl + NH3 गिव्स NH4+ + Cl-। अब ध्यान से देखना यार, अभी मैं रिएक्टेंट साइड की कहानी सुना रहा हूं, रिएक्टेंट साइड की। तो ये अपना रिएक्टेंट, ये अपना रिएक्टेंट। ठीक है, अब ध्यान से देख, ये HCl है सर, ये HCl है, इसने प्रोटॉन को डोनेट किया होगा क्या, इसने प्रोटॉन को डोनेट किया होगा क्या, तभी तो यहां पर सिर्फ Cl- बचा, क्योंकि यहां से प्रोटॉन निकल गया ना, इसने प्रोटॉन को डोनेट कर दिया। किसको डोनेट किया, इसको डोनेट किया, NH3 को, और NH3 ने प्रोटॉन को अगर एक्सेप्ट कर लिया तभी तो ये NH4+ लिखा हुआ है यार। ठीक है, यानी अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड देखूं
तो HCl प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है और NH3 प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। यस सर। और मुझे पता है यार, प्रोटॉन डोनर एसिड होगा। यस सर। प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस होगा। यस सर। और क्योंकि अपन ब्रॉन्स्टैंड लोरी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो इस एसिड को मैंने बोल दिया ब्रॉन्स्टैंड एसिड, इस बेस को मैंने बोल दिया ब्रॉन्स्टैंड बेस। कॉमन सेंस की बात है यार, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अगर मैं प्रोडक्ट साइड देखूं तो यहां पर देख, प्रोटॉन तेरा डोनेट हुआ होगा और उसको किसने एक्सेप्ट किया होगा? Cl माइनस ने। तभी तो Cl माइनस क्या बन गया? HCl बन गया, क्योंकि उसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया। तभी तो NH4 प्लस सिर्फ NH3 ही रह गया, क्योंकि इसने प्रोटॉन को डोनेट कर दिया। यस सर। तो अगर मैं राइट हैंड साइड भी देखूं तो NH4 प्लस ने प्रोटॉन को डोनेट किया और Cl माइनस आयन ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। प्रोटॉन डोनर को एसिड बोलते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर को बेस बोलते हैं। और क्योंकि ये ब्रॉन्स्टैंड लोरी कंसेप्ट चल रहा है, तो इस एसिड को मैंने बोल दिया ब्रॉन्स्टैंड एसिड, इस बेस को मैंने बोल दिया ब्रॉन्स्टैंड बेस। यस सर। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो ध्यान से सुनना यार, वो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड देखूं तो ये अपना ब्रॉन्स्टैंड एसिड और राइट हैंड साइड ये अपना ब्रॉन्स्टैंड बेस। यस सर। और अगर मैं वापस देखूं तो ये ब्रॉन्स्टैंड एसिड और ये ब्रॉन्स्टैंड बेस। यस सर। यानी यहां पर ब्रॉन्स्टैंड एसिड ब्रॉन्स्टैंड बेस के दो पेयर बन गए, इनको अपन बोलते हैं कंजुगेट पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। यस सर। कंजुगेट एसिड बेस पेयर। यस सर। तो एक आपका कंजुगेट पेयर ये रहा और एक आपका कंजुगेट पेयर ये रहा। यस सर। तो रिएक्शन में कितने कंजुगेट पेयर बन गए? दो कंजुगेट पेयर बन गए। यस सर। तो सरल भाषा में अपन कंजुगेट पेयर को कैसे समझेंगे, ध्यान से देख, यहां पर मैंने लिखा हुआ है कंजुगेट पेयर सरल भाषा में एक ऐसा पेयर, एक ऐसा जोड़ा जिसमें एक H प्लस आयन का डिफरेंस हो। आज के बाद मैं बोलूंगा ये अपना कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। यस सर। किसका डिफरेंस होना चाहिए? एक प्रोटॉन का, यानी एक H प्लस आयन का डिफरेंस होना चाहिए, एक H प्लस आयन का डिफरेंस होना चाहिए। ध्यान से देख, जैसे अगर मैं इसको बोल रहा हूं कि ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर है, ठीक है, तो इसमें एक H प्लस आयन का डिफरेंस होना चाहिए। एक यहाँ पर कौन है? HCl है, और एक यहाँ पर कौन है? Cl माइनस है। इनके बीच में क्या एक H प्लस आयन का डिफरेंस है? यस सर। यानी ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर है क्या? यस सर। यानी कंजुगेट एसिड बेस पेयर में तब बोलूंगा जब उनके बीच में एक H प्लस आयन का डिफरेंस हो। यस सर। ठीक है। जैसे ये वाला अपना कंजुगेट एसिड बेस पेयर है, तो इनके बीच में भी एक H प्लस आयन का डिफरेंस होगा। यस सर। देख ले, इसमें एक H प्लस ज्यादा है, इसमें एक H प्लस कम है। यस सर। तो आज के बाद पेयर में एक H प्लस आयन का डिफरेंस हो, उस पेयर को बोलूंगा कंजुगेट पेयर, यानी कंजुगेट एसिड बेस पेयर। यस सर। ठीक है। तो उस पेयर में जिसके पास एक H प्लस ज्यादा उसको बोल देना कंजुगेट एसिड, और उस पेयर में जिसके पास एक H प्लस कम उसको बोल देना कंजुगेट बेस। यस सर। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई, एक ऐसा पेयर जिसमें एक प्रोटॉन का डिफरेंस हो, यानी एक H प्लस का डिफरेंस हो, उसको अपन बोलते हैं कंजुगेट पेयर। तो उस पेयर में जिसके पास वो H प्लस ज्यादा हो वो कंजुगेट एसिड, और जिसके पास वो H प्लस कम हो वो कंजुगेट बेस। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। अभी यहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, बस फिलहाल मेरे को क्या पता लगा कि आज के बाद एक ऐसा पेयर जिसमें एक H प्लस आयन का डिफरेंस हो उसको अपन बोलते हैं कंजुगेट पेयर। तो कंजुगेट पेयर में जिसके पास वो H प्लस ज्यादा उसको कंजुगेट एसिड बोलूंगा, जिसके पास वो H प्लस कम उसको कंजुगेट बेस बोलूंगा। यस सर। यस सर। अब यहां पर एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ताकि बिल्कुल कहानी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है सर। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आया सर, क्वेश्चन नंबर 12, NH3 का कंजुगेट एसिड लिखो। NH3 का कंजुगेट एसिड लिखो। ठीक है सर। ये लिखा मैंने NH3, ये लिखा मैंने NH3। ठीक है। इसका क्या लिखना है सर? कंजुगेट एसिड लिखना है। यानी ये क्या है सर? कंजुगेट बेस है। ठीक है। कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस में काय का डिफरेंस होता है सर? H प्लस का डिफरेंस होता है। तो H प्लस जिसमें ज्यादा उसको अपन कंजुगेट एसिड बोलते हैं क्या? यस सर। यानी अपने को इसमें कुछ नहीं करना, इसमें H प्लस जोड़ना है क्या? इसमें H प्लस जोड़ना है क्या? यानी इसमें H प्लस जोड़ना है क्या? यस सर। तो कुछ मत करना, ये लिखा तूने NH3 और इसमें H प्लस जोड़ दे, ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको ऐसे लिख दे NH4 प्लस। यस सर। ये बन गया तेरा NH3 का कंजुगेट एसिड। कितना सिंपल खेल है यार। NH3 का कंजुगेट एसिड अपन ने बना दिया, NH4 प्लस बन गया। यस सर। ठीक है। अगला देख,
OH माइनस का कंजुगेट एसिड लिखो, कंजुगेट एसिड लिखो, ठीक है। यानी OH माइनस का अपने को क्या लिखना है, कंजुगेट एसिड लिखना है। यानी ये क्या है सर, कंजुगेट बेस है, ठीक है। इसका अपने को क्या लिखना है सर, कंजुगेट एसिड लिखना है। यानी इसमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, एक H प्लस आयन बढ़ाना पड़ेगा, यस सर। क्योंकि कंजुगेट एसिड बेस पेयर में एक H प्लस का डिफरेंस होता है, तो जिसमें एक H प्लस ज्यादा उसी को तो अपन कंजुगेट एसिड बोलते हैं। तो ये अपना अगर कंजुगेट बेस है, इसका अगर कंजुगेट एसिड लिखना है तो इसमें H प्लस जोड़ना होगा ना, यस सर। तो यहां पर देख, ये अपना OH माइनस था, ये मैंने इसमें H प्लस जोड़ दिया, प्लस और माइनस हट गया, ये तेरा बन गया सर H2O, यस सर। यानी OH माइनस का कंजुगेट एसिड क्या बन गया, H2O बन गया, यस सर। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं अपन। उन्होंने बोला CH3COOH का कंजुगेट एसिड लिखो, कंजुगेट एसिड लिखो। अब लड़का समझ गया, कंजुगेट एसिड लिखना मतलब H प्लस जोड़ना। तो यहां पर उसने क्या किया, CH3COOH में एक H प्लस जोड़ दिया। इसको अच्छा दिखने के लिए उसने क्या बोल दिया, CH3COOH2 प्लस। कितना आसान खेल है यार, ये अच्छा नहीं दिख रहा ना। इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं ये ज्यादा अच्छा लगेगा, यस सर। यानी ये जो हमने बनाया ये आपका क्या है सर, CH3COOH का कंजुगेट एसिड है, क्योंकि इसमें एक H प्लस ज्यादा है, यस सर। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं अपन। NH3OH माइनस एंड CH3COOH का कंजुगेट बेस लिखो, ठीक है। यानी ये जो आपको दे रखे हैं, ये क्या दे रखे हैं सर, कंजुगेट एसिड दे रखे हैं, तभी तो आपसे कंजुगेट बेस लिखने के लिए बोल रहा है, यस सर। यानी हमको अब क्या करना है, कंजुगेट बेस लिखना है। यानी एक H प्लस घटाना पड़ेगा ना, एक H प्लस कम करना पड़ेगा ना, यस सर। तभी तो मैं कंजुगेट बेस बोलूंगा, कॉमन सेंस की बात है यार। तो ये लिखा मैंने NH3, इसका कंजुगेट बेस कैसे लिखूं, इसमें से एक H प्लस घटाना पड़ेगा। तो कई लोग ऐसे लिख लेते हैं NH2। अबे ये NH2 तो तब होता जब तू H घटाता, H थोड़ी कम करना है अपने को, H प्लस कम करना है, H प्लस कम करना है। अगर तूने H कम किया तो NH2 लिख दिया, परंतु तूने प्लस भी कम किया ना, तो यहां पर तेरे को माइनस भी तो लगाना पड़ेगा यार, यहां पर तेरे को माइनस भी तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर अपने को H कम नहीं करना, H प्लस कम करना है, यस सर। क्योंकि मैंने तेरे को क्या बताया था, कंजुगेट पेयर वो होता है जहां पर एक H प्लस का डिफरेंस हो, एक H का डिफरेंस नहीं बताया था, एक H प्लस का डिफरेंस बताया था। तो जिसके पास वो H प्लस ज्यादा वो कंजुगेट एसिड, जिसके पास वो H प्लस कम वो कंजुगेट बेस, यस सर। तो NH3 का कंजुगेट बेस क्या होगा, NH2 माइनस। सिमिलरली अगर मैं OH माइनस की बात करूं, इसका कंजुगेट बेस लिखना है, तो यहां से तेरे को क्या माइनस करना पड़ेगा, H प्लस माइनस करना पड़ेगा। अगर तू सिर्फ H माइनस करता तो ये होता सर O माइनस, पहले से माइनस था वो मैंने माइनस लिखा है, ठीक है। परंतु तूने प्लस भी तो माइनस किया है, तो यहां से तेरे को एक माइनस और देना पड़ेगा, तो ये हो गया तेरा O माइनस 2। यानी OH माइनस का कंजुगेट बेस क्या होगा सर, O माइनस 2 होगा। कॉमन सेंस की बात, क्योंकि अपन यहाँ पर H प्लस को घटा रहे हैं, यस सर। सिर्फ H को कम नहीं कर रहे, H प्लस को कम कर रहे हैं, प्रोटॉन को कम कर रहे हैं, यस सर। इसकी बात करते हैं अपन, CH3COOH, इसका क्या लिखना है सर, कंजुगेट बेस लिखना है। यानी ये अपना कंजुगेट एसिड है, तो कंजुगेट बेस अगर इसका लिखना है यानी इसमें H प्लस को घटाना पड़ेगा, यस सर। तो अगर मैं सिर्फ H को घटाता तो ये हो जाता तेरा CH3COO, परंतु मैं H प्लस को घटा रहा हूं तो यहां पर मुझे माइनस भी तो लगाना पड़ेगा। कॉमन सेंस की बात है। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई, ठीक है। तो NH3 का कंजुगेट बेस NH2 माइनस, OH माइनस का कंजुगेट बेस O माइनस 2, CH3COOH का कंजुगेट बेस CH3COO माइनस। बिल्कुल सिंपल खेल है, बिल्कुल आसान खेल है यार। आगे बढ़ते हैं। अब AIEEE का एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 16, NH4OH का कंजुगेट एसिड लिखो, NH4OH का कंजुगेट एसिड लिखो। तो अब लड़का समझ गया कि कंजुगेट एसिड लिखना है, यानी जो मुझे दे रखा है वो कंजुगेट बेस है, उसका अगर एसिड लिखना है तो एक H प्लस को जोड़ना पड़ेगा, बस इतना सिंपल है यार। तो ये मैंने लिखा सर NH4OH, इसमें एक H प्लस जोड़ना पड़ेगा, तो ये आ गया तेरा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, यस सर। परंतु इसको तू अच्छी शक्ल भी तो दे सकता है, इसको अच्छे रूप में भी तो लिख सकता है, इसको तू NH4OH2 प्लस भी तो लिख सकता है, यानी आंसर तेरा ये भी तो आ सकता है। दोनों सही है क्या, यस सर। परंतु ध्यान रखना कभी कभी ऑप्शन में ऐसा भी दिख जाता है, अगर यहां पर जो तेरा बना ना उसमें से अगर पानी निकल जाए
तो कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं सर, अगर यहाँ से पानी निकल सकता है तो पानी निकालने की कोशिश करना। यहाँ से अगर तेरा पानी निकल जाएगा ना, पानी क्या होता है सर? H2O, ये देख H2O निकल गया तो क्या बचा? NH4 प्लस बचा। ये भी अगर ऑप्शन दिख जाए तो ये भी आंसर सही होता है, यानी यहाँ पर तीनों आंसर तेरे सही है, यहाँ पर तेरे तीनों आंसर सही है। यस सर, तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा होगा, टीचर बोलता है पानी निकाल दो, पानी निकालने के बाद अगर जो कंपाउंड बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल बन रहा है तो वहां पर अपन पानी निकाल देते हैं। यस सर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पानी निकाल दिया, तो पानी निकालने के बाद NH4 प्लस बना, तो ये भी अगर ऑप्शन में दिख जाए तो ये भी आपका NH4OH का कंजुगेट एसिड है, ये भी अपना NH4OH का कंजुगेट एसिड है। यस सर। अब यहां पर ध्यान से देख, अगर मैंने तेरे को पूछा NH4OH एंड NH4 प्लस, क्या ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर है क्या? तूने बोला हमने पढ़ लिया, यस सर ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। अब तूने रिवाइज नहीं किया, परंतु तेरे को इतना पता है कि ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। तो किसी ने पूछा तेरे को कि ये कैसे कंजुगेट एसिड बेस पेयर है, तूने बोल दिया कि जिनमें OH का डिफरेंस होता है उनको कंजुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं। क्योंकि तूने रिवीजन ही नहीं किया था, तू भूल गया, तू मेन डिफिनेशन ही भूल गया। मेरे भाई OH का डिफरेंस थोड़ी H प्लस का डिफरेंस। यस सर, ये आपके कंजुगेट एसिड बेस पेयर तो है, परंतु ये पानी निकला है तब जाके NH4 प्लस बना है। यस सर, प्रोटॉन का डिफरेंस तो है सर अभी भी, ऐसे मत बोल देना कि OH का डिफरेंस तो मैं बोल दूंगा कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ये गलती मत कर देना। तो रिवीजन अपने को टाइम टू टाइम करना पड़ेगा ताकि अपने से ऐसी गलती ना हो पाए। यस सर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ रही होंगी। सिंपल सी बात है, एक प्रोटॉन यानी एक H प्लस का डिफरेंस तो मैं उसको बोलूंगा कंजुगेट एसिड बेस पेयर। जिसके पास एक H प्लस कम वो कंजुगेट बेस, जिसके पास एक H प्लस ज्यादा वो कंजुगेट एसिड। कितना सिंपल खेल है यार, कितना सिंपल खेल है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये अपने को फिलहाल ये सीक्वेंस ध्यान रखनी है। अभी आगे अपन बढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन आएगा, वापस से मैं आपको ये सीक्वेंस पढ़ाऊंगा, तब आपको समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, फिलहाल इस सीक्वेंस को याद रख लेना, रट लेना। ठीक है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, तो सबसे ज्यादा कौन होता है सर? अनस्टेबल आयन। मुझे कैसे पता चलेगा कि स्टेबल आयन है या अनस्टेबल आयन है? फिलहाल ध्यान रखना, आयोनिक इक्विलिब्रियम में अपने को बस इतना पता होना चाहिए। आज के बाद एक ऐसा आयन जो हमने केमिस्ट्री में नहीं देखा, जैसे कि क्या तूने ये आयन केमिस्ट्री में देखा है? सर नहीं देखा, तो ये आपका अनस्टेबल आयन है। आज के बाद एक ऐसा आयन जो मैंने केमिस्ट्री में नहीं देखा, वो अपना अनस्टेबल आयन है। यस सर, तो ये अपना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। यस सर। उसके बाद आएगा अपना स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी जो अपन ने 5-6 नाम याद किए थे, HCl, H2SO4, वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। यस सर। फिर आएगा अपना हाइड्रोनियम आयन H3O+, फिर आएगा अपना वीक एसिड, फिर आएगा अपना NH4+, फिर आएगा अपना वाटर। ये सीक्वेंस अपने को ध्यान रखनी है। आगे अपन बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको वापस से ये समझाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया मेरा क्वेश्चन नंबर 17। राइट कंजुगेट एसिड फॉर द फॉलोइंग। अब कॉमन सेंस से सोच यार, खुद से सोच, अगर इनका कंजुगेट एसिड तुझे बताना है, यानी ये कंजुगेट बेस है क्या? यस सर, यानी कुछ नहीं करना, एक H+ जोड़ दे तो कंजुगेट एसिड बन जाएंगे। यस सर। तो सबसे पहले अपन NH2- को पकड़ते हैं, इसमें तेरे को एक H+ जोड़ना पड़ेगा। अब देख माइनस और प्लस कट गया, तो ये तेरा क्या बन गया? NH3 बन गया क्या? यस सर, ये तेरा आंसर आ गया, ये तेरा कंजुगेट एसिड हो गया क्या? यस सर। दूसरा देख NH3, इसमें तेरे को क्या जोड़ना है? H+ जोड़ना है, तो ये जोड़ दिया मैंने। NH3 था, H+ जोड़ दिया ताकि और अच्छा दिखे, मैंने इसको NH4+ लिख दिया। यस सर, कितना सिंपल खेल है। अगला देख HCOO-, क्या जोड़ना है? H+ जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? क्योंकि हमको इनका कंजुगेट एसिड लिखना है। कंजुगेट एसिड लिखने के लिए एक H+ जोड़ते हैं। यस सर। प्लस से माइनस कट गया तो ये तेरा क्या हो गया? HCOOH। यस सर, कितना आसान है सर, कितना आसान है। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। यानी कुल मिला के बात ये है, कंजुगेट एसिड लिखना होगा तो H+ जोड़ देना, कंजुगेट बेस लिखना होगा H+ माइनस कर देना यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 18, राइट कंजुगेट बेस फॉर द फॉलोइंग। इनके लिए अपने को क्या लिखना है सर? कंजुगेट बेस लिखना है, यानी इनमें से H+ अपने को क्या करना है सर? माइनस करना है, घटाना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन HF के लिए देखते हैं।
ये लिखा मैंने HF, ठीक है। इसमें से अपने को H प्लस हटाना है। अगर मैं H हटाता तो ये बनता सर F, परंतु मैं H प्लस हटा रहा हूं, ये बनेगा सर F माइनस। यस सर, समझ में आ गई ना बात, ठीक है। अगला देख, H2SO4, अगर मैं H हटाता ये बनता सर HSO4, मैं H प्लस हटा रहा हूं तो ये बनेगा सर HSO4 माइनस। कितना सिंपल खेल है यार, कितना सिंपल खेल है। अगला देख, HCO3 माइनस, अगर मैं H हटाता तो ये बनता सर CO3 माइनस, क्योंकि मैं H प्लस हटा रहा हूं ये बनेगा सर CO3 माइनस माइनस यानी -2। कितना सिंपल खेल है। यस सर, मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। कंजुगेट एसिड लिखना होगा तो H प्लस जोड़ देना, कंजुगेट बेस लिखना होगा H प्लस माइनस कर देना, H प्लस माइनस कर देना। यस सर, आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आया मेरा, क्वेश्चन नंबर 19। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। H2O, HCO3 minus, HSO4 minus and NH3 can act as Bronsted acid as well as Bronsted base. For each of the above, write conjugate acid and conjugate base. ठीक है, तो एक बार क्या करो, इनको पकड़ो, इनका कंजुगेट एसिड लिखो, और एक बार पकड़ो इनका कंजुगेट बेस लिखो, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इनका कंजुगेट एसिड लिखने की सोची, तो मैंने लिखा इनको H2O, HCO3 माइनस, HSO4 माइनस एंड NH3, ठीक है। इनका मुझे क्या लिखना है सर, कंजुगेट एसिड लिखना है। तो मैं इनको अभी क्या मान रहा हूं सर, कंजुगेट बेस मान रहा हूं, ठीक है। कंजुगेट बेस मान रहा हूं, तभी तो मैं कंजुगेट एसिड लिख पाऊंगा। कंजुगेट एसिड लिखना है यानी इसमें मुझे H प्लस जोड़ना है, तो ये तेरा क्या बन जाएगा, H3O प्लस बन जाएगा क्या, ये तेरा क्या बन जाएगा, H2CO3 बन जाएगा क्या। सर समझ नहीं आ रहा यार, बिल्कुल आराम आराम से कराओ, बिल्कुल आराम आराम से कराओ, समझ नहीं आ रहा सर, ध्यान से देखना। एक H प्लस जोड़ना है, क्योंकि अपन इनका क्या लिख रहे हैं सर, कंजुगेट एसिड लिख रहे हैं, तो अपन को क्या करना है, एक H प्लस जोड़ना है, ठीक है। तो ये आपका H2O था, ये मैंने H प्लस जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, देख H3O प्लस। यस सर, अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया। इसको समझते हैं, ये लिखा मैंने HCO3 माइनस, H प्लस जोड़ना है, प्लस और माइनस कट गए, तो ये तेरा बन गया H2CO3। यस सर, अब समझ में आ गया। इसको देखते हैं अपन, ये लिखा मैंने HSO4 माइनस, एक H प्लस जोड़ना है, प्लस और माइनस कट गया, ये तेरा बन गया H2SO4। यस सर, इसको देख, इसका कंजुगेट एसिड लिखना है यानी H प्लस जोड़ना है, ये लिखा मैंने NH3, ये इसमें H प्लस जोड़ दिया, ये NH4 प्लस बन गया। यस सर, कितना आसान खेल है यार, कितना आसान खेल है। मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ गई। तो हमने अभी क्या किया, इन सबको कंजुगेट बेस माना, तभी तो इनका मैंने कंजुगेट एसिड लिखा। यस सर, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको मैं कंजुगेट बेस मान रहा हूँ, सॉरी इन सबको मैं कंजुगेट एसिड मान रहा हूँ, और अब इनका क्या लिखूंगा, कंजुगेट बेस लिखूंगा। क्वेश्चन में वही तो पूछा हुआ है, एक बार इनको कंजुगेट एसिड मानो, इनका कंजुगेट बेस लिखो, और एक बार इनको कंजुगेट बेस मानो, इनका कंजुगेट एसिड लिखो। यही तो क्वेश्चन में बोला हुआ है, यही तो क्वेश्चन में बोला हुआ है। यस सर, अब अपन क्या कर रहे हैं, इनका क्या लिख रहे हैं, कंजुगेट बेस लिख रहे हैं, यानी अब अपन इनको क्या कंसीडर कर रहे हैं, कंजुगेट एसिड कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर मुझे कंजुगेट बेस लिखना है यानी मुझे H प्लस को कम करना है, H प्लस को माइनस करना है, H प्लस इसमें से निकालना है। यस सर, H प्लस इसमें से निकालना है। यस सर, तो सबसे पहले यहां पर मैंने लिखा सर H2O, तो देख H2O, इसमें से H प्लस घटाना है, अगर मैं H कम करता तो ये हो जाता तेरा HO, परंतु मैंने H प्लस कम किया तो ये हो गया तेरा OH माइनस। यस सर, H प्लस अपने को कम करना है ना, H प्लस अपने को घटाना है ना, प्रोटॉन अपने को कम करना है ना, क्योंकि अपन क्या लिख रहे हैं सर, कंजुगेट बेस लिख रहे हैं। यस सर, दूसरा देख, HCO3 माइनस था, अगर मैं इसमें से H हटाता तो ये बनता तेरा अगर इसमें से मैं H हटाता तो ये बनता CO3 माइनस, क्योंकि मैंने H प्लस हटाया तो ये बन गया तेरा CO3 माइनस माइनस यानी -2। यस सर, आगे बढ़ते हैं अपन, फिर आया अपना HSO4 माइनस, HSO4 माइनस, अगर मैं इसमें से H हटाता तो ये बनता सर SO4 माइनस, क्योंकि मैंने H प्लस हटाया ये बन गया सर SO4 -2। कितना सिंपल है भाई, कितना आसान है। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई, ठीक है। अगला देख, NH3, इसमें से क्या हटाना है सर, H प्लस हटाना है, क्योंकि अपन क्या बना रहे हैं, कंजुगेट बेस बना रहे हैं। अगर मैं H हटाता तो ये बन जाता NH2, परंतु मुझे H प्लस हटाना है तो मेरे को यहाँ पर एक माइनस लगाना पड़ेगा, ये बन गया तेरा NH2 माइनस। कितना सिंपल है। तो आज के बाद
कंजुगेट एसिड लिखना तेरे को आता है, कंजुगेट बेस लिखना तेरे को आता है, यस सर। कंजुगेट एसिड बेस पेयर तेरे को पता है। आज के बाद एक ऐसा जोड़ा, एक ऐसा पेयर जहां पर एक H प्लस एक प्रोटॉन का डिफरेंस हो, आज के बाद उसको मैं बोलूंगा कंजुगेट एसिड बेस पेयर। तो उस पेयर में, उस जोड़े में जिसके पास एक प्रोटॉन ज्यादा, एक H प्लस ज्यादा, वो कंजुगेट एसिड, और जिसके पास एक H प्लस कम, वो कंजुगेट बेस। यस सर, यस सर। अब आया अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। राइट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोनियम आयन इन वाटर। अब कईयों को यही नहीं पता हाइड्रोनियम आयन क्या हुआ। हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन के वाटर में डिफरेंट फॉर्म्स अपने को लिखने हैं। यस सर। तो यहाँ पर देख, मैंने एक बीकर बनाया, इसमें मैंने बहुत सारा पानी डाल दिया, बहुत सारा मैंने पानी डाल दिया, और हमारे पास कौन सा आयन है सर? H3O प्लस है। यस सर। तो H3O प्लस यानी हाइड्रोनियम आयन के डिफरेंट फॉर्म्स अपने को लिखने हैं पानी में। कुछ नहीं करना, पानी जोड़ते जा। तो अगर H3O प्लस में पानी जोड़ेगा तो पहले 3 H थे, 2 H और जुड़ गए, तो कितने H हो गए? 5 H हो गए। पहले एक O था, एक O और जुड़ गया, O कितने हो गए? 2 हो गए। पहले से एक प्लस था, ये प्लस लिख दिया मैंने। इसमें वापस से पानी जोड़ तो ये बन जाएगा H7O3 प्लस, वापस पानी जोड़, ये बन जाएगा H9O4 प्लस। यानी ये आपके हाइड्रोनियम आयन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। यस सर। अगर मैं इसमें से पानी घटाऊं तो ये बन जाएगा H प्लस, यानी H प्लस, H3O प्लस, H5O2 प्लस, H7O3 प्लस, H9O4 प्लस एंड सो ऑन। पानी जोड़ता जा, आपके हाइड्रोनियम आयन के डिफरेंट फॉर्म्स बनते जाएंगे, ठीक है। इसलिए एनसीईआरटी लिखती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यस सर। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। राइट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस मीडियम। हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH माइनस, हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH माइनस। यस सर। अगर मैं इसको पानी में डाल दूं तो जैसे अपन ने अभी क्वेश्चन नंबर 20 में किया था, वैसा यहाँ पर भी करना है। ये अपना हाइड्रोक्सिल आयन ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, हमको कुछ नहीं करना, हाइड्रोक्सिल आयन के डिफरेंट फॉर्म्स लिखने हैं, यानी बस पानी जोड़ता जा, पानी जोड़ता जा। पहले क्या था सर? OH माइनस था, पहले एक H था, तो तूने यहाँ पर 2 H और जोड़ दिए, कितने H बन गए सर? 3 H बन गए। पहले एक O था, तूने एक O और जोड़ दिया, कितने O बन गए? 2 O बन गए। यस सर। पहले से माइनस था, ये माइनस लगा दिया मैंने, ये माइनस लगा दिया मैंने, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से लिखें तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, H3O2 माइनस। यस सर। इसमें पानी और जोड़ दे, ये बन जाएगा H5O3 माइनस। इसमें पानी वापस जोड़ दे, ये बन जाएगा H7O4 माइनस। यस सर। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। सिमिलरली पानी जोड़ता जा, तेरे फॉर्म्स बनते जाएंगे हाइड्रोक्सिल आयन के, एंड सो ऑन, यानी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अनगिनत अनगिनत फॉर्म्स बनते जाएंगे। यस सर। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 21। ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन था और ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यस सर। आगे बढ़ते हैं अपन, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया मेरा, क्वेश्चन नंबर 22। राइट कंजुगेट एसिड बेस पेयर इन गिवन रिएक्शन, ठीक है। HCl प्लस H2O गिव्स H3O प्लस प्लस Cl माइनस। अब देख, यहाँ से H प्लस तेरा निकला होगा और वो H2O ने एक्सेप्ट किया होगा, यानी प्रोटोन डोनर कौन? HCl, यानी ये अपना एसिड, और प्रोटोन एक्सेप्टर कौन? H2O, यानी ये अपना बेस, ठीक है। इधर साइड अगर तू देखे, ये अपना H प्लस डोनेट करेगा किसको? Cl माइनस को। प्रोटोन डोनर कौन? H3O प्लस, यानी ये अपना एसिड और ये अपना बेस, क्योंकि जो प्रोटोन डोनर होता है वो एसिड होता है, जो प्रोटोन एक्सेप्टर होता है वो बेस होता है यार। यस सर, ठीक है। अब ध्यान से देख, हमको यहाँ पर क्या बताना था? कंजुगेट एसिड बेस पेयर। तो ये आपका कंजुगेट एसिड और ये आपका कंजुगेट बेस। यस सर। ये आपका कंजुगेट एसिड, ये आपका कंजुगेट बेस। तो यहाँ पर मैंने बना दिया आपका कंजुगेट एसिड बेस पेयर। यस सर। मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई। और कंजुगेट एसिड बेस पेयर में जिसके पास एक प्रोटोन ज्यादा उसको मैं कंजुगेट एसिड बोलता हूँ, जिसके पास एक प्रोटोन कम यानी एक H प्लस कम उसको मैं कंजुगेट बेस बोलता हूँ। यस सर। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये आपका कंजुगेट एसिड बेस पेयर है, ठीक है, तो यहाँ पर देख, इसके पास एक H प्लस कम है, यानी ये कंजुगेट बेस है और ये आपका कंजुगेट एसिड है। कॉमन सेंस की बात है यार। मैं उम्मीद करता हूं कहानी आपको समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। राइट कंजुगेट बेस ऑफ वीक एसिड इन फॉलोइंग, ठीक है। कंजुगेट बेस लिखना है किसका? वीक एसिड का। यस सर। अभी तक देख, मेरे पास 2 एसिड आए, एक एसिड इधर आया, एक एसिड इधर आया। अब मुझे ढूंढना है कि इनमें से वीक एसिड कौन। तो मुझे क्या काम आएगा? मुझे ये सीक्वेंस काम आएगी जो मैंने तेरे को थोड़ी देर पहले लिखाई थी। यस सर। मेरे पास 2 एसिड आएंगे, उनमें से मुझे वीक एसिड ढूंढना है। कैसे ढूंढूंगा? इस सीक्वेंस से ढूंढूंगा। एक बार मैंने वीक एसिड ढूंढ लिया, उसका मुझे कंजुगेट बेस लिखना है, यानी उसमें से मुझे H प्लस आयन कम करना है। यस सर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन A को सॉल्व करते हैं।
ये लिखा मैंने CH3 COOH प्लस HCl, गिब्स CH3 COOH2 प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है सर, कॉमन सेंस की बात है। ये आपका देख कंजुगेट एसिड बेस पेयर हो गया क्योंकि यहाँ पर एक H प्लस का डिफरेंस है। सिमिलरली ये आपका कंजुगेट एसिड बेस पेयर हो गया क्योंकि एक H का डिफरेंस है। डायरेक्ट अपन बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको खेलना सिखा दिया। एक H प्लस का डिफरेंस दिख गया, वो आपका कंजुगेट एसिड बेस पेयर हो गया। यस सर, तो जिसके पास वो H प्लस ज्यादा वो कंजुगेट एसिड, यानी यहाँ पर देख ये आपका कंजुगेट एसिड है। यस सर, और इस पेयर की अगर मैं बात करूं, इसमें ये वाला आपका कंजुगेट एसिड है। यस सर, अब हमको वीक एसिड ढूंढना है, क्योंकि वीक एसिड का कंजुगेट बेस अपने को निकालना है। यहाँ पर अपने पास दो एसिड हैं, इनमें से वीक एसिड कौन, तो मेरे को सीक्वेंस पता है यार, सर ये तो अनस्टेबल आयन है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। यानी वीक एसिड कौन, वीक एसिड अपना HCl, वीक एसिड कौन, वीक एसिड अपना HCl। यानी मुझे इसका कंजुगेट बेस लिखना है, यानी मुझे इसमें से H प्लस आयन कम करना है। अगर मैं H कम करता तो ये होता सर Cl, मैंने H प्लस कम किया, ये हो गया सर Cl माइनस। आंसर आ गया मेरा Cl माइनस। कितना सिंपल खेल है। तो सबसे पहले मेरे पास दो कंजुगेट एसिड थे, उनमें से मैंने वीक वाला ढूंढा। यस सर, और उसका कंजुगेट बेस लिखा। तो वीक वाला मैंने कैसे ढूंढा, मैंने वो जो सीक्वेंस याद की थी ना, वो मेरे को यहाँ पर हेल्प करी। यस सर, ठीक है। अगला देख, इसमें कंजुगेट एसिड बेस पेयर ढूंढ। सर एक H प्लस का डिफरेंस, तो देख एक H प्लस का डिफरेंस दिख गया, ये आपका कंजुगेट एसिड बेस पेयर। एक H प्लस का डिफरेंस दिख गया, ये आपका कंजुगेट एसिड बेस पेयर। जिसमें एक H प्लस ज्यादा वो कंजुगेट एसिड, जिसमें एक H प्लस ज्यादा वो कंजुगेट एसिड। यस सर, अब अपने को इन दोनों में से ढूंढना है कि कौन सा वीक वाला एसिड है, यस सर, क्योंकि वीक वाला एसिड का कंजुगेट बेस अपने को क्वेश्चन में पूछा हुआ है। यस सर, तो वापस से मेरी वही सीक्वेंस आएगी। ठीक है, एक मेरे पास कौन सा है H3O प्लस, और एक मेरे पास कौन है सर HCl है। ठीक है, तो सीक्वेंस देखते हैं अपन। ये रहा अपना HCl यहां पर आएगा, और ये रहा अपना H3O प्लस। यस सर, तो ये काई की सीक्वेंस है, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड की सीक्वेंस है। हमको वीक एसिड चाहिए, तो वीक एसिड कौन है सर H3O प्लस है ना, वीक एसिड कौन है सर H3O प्लस है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया H3O प्लस। यस सर, इसका अपने को क्या निकालना है, सर कंजुगेट बेस निकालना है, यानी इसमें से H प्लस आयन घटाना है। अगर मैं H घटाता तो ये हो जाता सर H2O पॉजिटिव। क्योंकि मुझे H प्लस घटाना है तो इसमें मुझे एक माइनस लगाना पड़ेगा, तो प्लस माइनस तो हट गया, ये बन गया तेरा वाटर H2O। यस सर, ये बन गया तेरा वाटर H2O। यस सर, ठीक है, तो ये बन गया अपना कंजुगेट बेस। ठीक है, तो हमारे पास दो कंजुगेट एसिड थे, उनमें से सबसे पहले अपन ने ढूंढा कि कौन सा वीक कंजुगेट एसिड है, और वीक वाले का अपन ने क्या निकाला सर कंजुगेट बेस निकाला, उसमें से एक H प्लस कम किया। यस सर, तो कुल मिला के मैं उम्मीद करता हूं बेसिक 1 अपना तैयार, बेसिक 2 अपना तैयार, बेसिक 3 अपना तैयार, और अब अपना बेसिक नंबर 4 भी तैयार है। अपन बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि ये अपना कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। कैसे बताएगा, H प्लस आयन का डिफरेंस होना चाहिए, तो उस कंजुगेट एसिड बेस पेयर में जिसके पास एक H प्लस ज्यादा वो सर कंजुगेट एसिड, और जिसके पास एक H प्लस कम वो कंजुगेट बेस। यस सर, मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से खेल समझ में आ गया। ठीक है।